student. Your today topic is WBC. WBC is a part of blood corpuscles, or blood corpuscles is a part of blood compositions. The WBC other name is the leukocytes. Then we talk WBC cells with the nucleus but colorless. The shape of the WBC is amoeboid shape. Then after the formation of the WBC, the formation of the WBC is bone marrow and lymphatic tissue. Bone marrow and lymphatic टिश्यू. लिम्फेटिक टिश्यू यानी लिम्फ नोड भी बोल सकते हो आप उसकी जगह. तो किसका फॉर्म में कहाँ होता है? बोन मेरो और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर फॉर्मेशन होता है. WBC लाइफ स्पॉन डेट 4 to 5 डेज. आप एवरेज 6 डेज का मानकर भी चल सकते हो. कुछ बुक्स ऐसी होती है जहाँ पे 4 to 5 डेज दिया हुआ है, कुछ बुक्स ऐसी है जहाँ पे 6 डेज दिया हुआ है. तो अपन एवरेज क्या ले लेते हैं? 4 to 5 डेज ले लेते हैं. Then after the number of the WBC in a healthy person, so the number of 7,000 per cubic mm. So WBC found in the cytoplasm of the cells. The WBC found in the cytoplasm of the cells. Basis of the particles are the two types. First is the granulocytes and the second is agranulocytes. First is the WBC found in the form of granules in the cytoplasm known as the granulocytes, and the WBC found in not form of the particles in the cytoplasm is known as the agranulocytes. First is the granulocyte. WBC found in the form of the particles, form of the granules in the cytoplasm is known as the granulocytes. Then after type of the granulocytes, basis of the nature of stain. तो ग्रेनुलोज यानी पार्टिकल्स है. पार्टिकल्स में जो स्टेन यानी कलर डाई उसके नेचर की बेस पे. तो नेचर ऑफ द टू टाइप, एसिडिक नेचर एंड द बेसिक नेचर. तो बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक, द ग्रेनुलोसाइट्स आर द थ्री टाइप: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड द बेसोफिल्स. थ्री टाइप्स: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड द बेसोफिल्स. देन वी आफ्टर टॉक टू द न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल, देखिए नाम से पता क्या चल रहा है, न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल में जैसे पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है इन पार्टिकल्स के ऊपर अगर अपन एसिडिक नेचर ऑफ द डाई, बेसिडिक नेचर ऑफ द डाई, बोथ आर द गिव द कलर्स. द कलर इज द पर्पल कलर. तो स्टैंड विद द बोथ एसिडिक एंड द बेसिक नेचर डाइज गिव द पर्पल कलर. दिस टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इज नोन एज द न्यूट्रोफिल्स. अब सेल्स है तो सेल्स में न्यूक्लियस होगा. तो इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 and 7 लोब्स है. से मान लीजिए एक लोब, ये 2 लोब्स वाला हो गया. ऐसे ही 4 लोब्स भी हो सकते हैं. कितनी? 2 से 7 लोब्स वाला हो सकता है. टोटल WBC का 62% न्यूट्रोफिल वाला पार्ट होता है. न्यूट्रोफिल जो होती है उसकी नेचर फेगोसाइटिक होती है. फेगो का मीन्स होता है सॉलिड पार्टिकल्स. सॉलिड पार्टिकल्स हो गया. साइटिक मीन्स इनगल्फ करना, सेल के अंदर जाना. साइटिक मीन्स इनसाइड द सेल. द सॉलिड पार्टिकल्स इनसाइड द सेल्स, द नेचर इज द फेगोसाइटिक नेचर. यानी कि जो फेगोसाइट्स है, एंटीजेंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उसको डायरेक्टली इनगल्फ कर लेती है. जो न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती है उसमें डायप्सिस की प्रोसेस प्रेजेंट होती है, परमिएबल फॉर द सेल मेम्ब्रेन्स. ये सेल है तो सेल की आउटर मेम्ब्रेन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन है. तो साइटोप्लाज्म से निकलकर ये अदर सेल्स में भी जा सकती है. तो उसको क्या बोलते हैं? डायप्सिस बोलते हैं, फॉर द परमिएबल द सेल मेम्ब्रेन्स. देन आफ्टर द इयोसिनोफिल. तो इयोसिनोफिल नेचर द एसिडिक. The particle staininized by the acidic nature dye
name is the eosine, is known as the eosinophil granulocyte. तो पार्टिकल्स तो है ही, ये किससे स्टेन होंगे, जिस डाई का नेचर एसिडिक नेचर होगा तो इयोसिन है, गिव द पिंक कलर्स. द न्यूक्लियस इज द बाइलोब्ड. इसका न्यूक्लियस कितना था, 2 से 7 लोब्स. इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बाइलोब्ड हो जाएगा. और ये टोटल डब्ल्यूबीसी की 2.5% थी, वो कितनी थी, 62%. तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या होता है, फाइट विथ द पैथोजेंस. द नेचर इज द एंटी हिस्टामिन नेचर. ठीक है, एलर्जी वाली, यानी इसकी जो नंबर, जब पेरासाइटिक एलर्जी होती है तो इसके नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. टू इंक्रीज द नंबर ड्यूरिंग द पेरासाइटिक एनर्जी. इट नॉट हैव द फेगोसाइटिक एंड पिनोसाइटिक. तो फेगोसाइटिक का भी बताया था मैंने, सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना, और पिनोसाइटोसिस क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना. तो बोथ कैपेसिटी आर लेक यानी लेस इन द इयोसिनोफिल्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसोफिल्स. बेसिक नेचर, स्टेन बाय द बेसिक नेचर. डाई नेम इज द मिथाइलिन ब्लू, गिव द ब्लू कलर. मीन जो पार्टिकल्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, उन पार्टिकल्स के ऊपर अगर इयो में बेसिक नेचर की कोई डाई है मिथाइलिन ब्लू, उसको डाला जाएगा, उस पर पोर किया जाएगा, तो कौन सा कलर दे देंगे, ब्लू कलर दे देंगे. तो इसका मीन्स कौन सी नेचर वाली होगी, बेसिक नेचर वाली होगी. नेम क्या हो गया, बेसोफिल सेल्स हो जाता है. न्यूक्लियस 2 and 3 लोब्स होता है इसका. न्यूक्लियस इज द 2 and 3 लोब्स. 2 and 3 लोब्स हो गया. टोटल 0.5% द टोटल डब्ल्यूबीसी. अब मेन क्या है, जो बेसोफिल सेल्स है, इट सीक्रेट द हिस्टामीन, जो एलर्जी की है, सीक्रेट द हिपेरिन. हिपेरिन इज द मेन पॉइंट, मेन सिक्रीशन है. कि जो हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्लॉट नहीं होने देता. तो आपने कई बार देखा होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन फिर भी वो क्लॉट नहीं होता है. तो उसका रीजन क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर बेसोफिल जो सेल्स होती है वो हिपेरिन सिक्रेट करती है, और वो जो हिपेरिन होता है उसकी वजह से ब्लड का क्या नहीं होता, क्लॉट नहीं होता है.